बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल IT टेक बाय रिफ़त नाज। तो जो लोग कंप्यूटर के मुतालिक जितनी भी लेक्चर लेना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग और इससे IT से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। रोज़ाना की तरह पिछले लेक्चर भी बड़े इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आज भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल और हाइब्रिड, हम तीनों को देखा था, तीनों को वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनालॉग में और डिजिटल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को या डिजिटल डिवाइसेस को मैंने समझाने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए, मैं एक एग्जांपल लिए सिग्नल की। आइए हम देखते हैं, ये है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करता है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी मेजरमेंट्स को एनालॉग कंप्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे वेव फॉर्म में डाटा चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। इसमें एक्यूरेट वैल्यू भी आती हैं, पॉइंट में भी आती हैं, वैल्यू चेंज हो रही होती हैं कॉन्टीन्यूसली, एक नहीं रहती, चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये एनालॉग डाटा भी बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल है ये। जैसे डिजिटल सिग्नल है, इसको एज्यूम करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ज़ीरो स्टेट है, ये वन है, ये ज़ीरो है, ये वन है। ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग खुद एज्यूम करके वैल्यूज़ ले रहे थे कि ये इतनी होगी, ये इतनी होगी, ये इतनी, लेकिन डिजिटल फॉर्म में या तो ज़ीरो होगी वैल्यू या वन होगी। तो ऐसे इन दोनों का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की, या एनालॉग डाटा कैसे डिजिटल डाटा में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेंडर है, कोई भी मैसेज देना चाह रहा है, तो वो जैसे बोलेगा माइक्रोफोन के अंदर, तो उसकी जो वॉइस होगी, उसकी जो साउंड होगी, वो साउंड वेव में कन्वर्ट, ये वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, वेव्स में कन्वर्ट होगी, ये है वेव। एनालॉग डाटा वो कहलाएगा। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में कंटिन्यूसली आवाज़ कम ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही होगी, उसकी लाउडनेस कम ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एक डिवाइस जिसको ADC बोलते हैं, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल डाटा कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे डाटा कन्वर्ट होगा एनालॉग डाटा से डिजिटल डाटा में, ये अब नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डिजिटल डाटा 1010 ऐसे डिजिट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ये स्क्रीन के ऊपर डिजिटल डाटा शो हो जाएगा। उसने रिकॉर्डिंग इसकी की या उसने माइक में वो बोल रहा था, तो साउंड वेव्स की शक्ल में डाटा आया, यहाँ पे डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों की डिवाइसेस देखते हैं, एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस। हेडफोन्स सॉरी, हेडफोन्स जो होते हैं, हम लोगों को यहाँ पे डिजिट्स की फॉर्म में डाटा तो शो हो नहीं रहा होता ना, हम लोग साउंड सुनते हैं। साउंड किसकी शक्ल में हम लोग सुनते हैं, वेव्स की सूरत में। ठीक है, स्पीकर जैसे हम लोग यहाँ पे भी हमें साउंड सुनाई देते हैं, ये भी वेव्स की फॉर्म में होती है, कॉन्टीन्यूसली वेव्स आ रही होती हैं और हमें साउंड कॉन्टीन्यूसली सुन रही होती है। यहाँ पे थर्मामीटर है, इसकी भी हम वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। मरकरी के लेवल से हम लोग देखते हैं जो टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है। और माइक्रोफोन, यहाँ पे भी जब हम लोग बोलते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और कॉन्टीन्यूसली वेव्स मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हैं एनालॉग डिवाइसेस। अब डिजिटल डिवाइस में डेस्कटॉप PC, तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ किया होता है, बाइनरी डिजिट्स यूज़ होते हैं, तो बाइनरी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। ये इनपुट भी डिजिट्स की फॉर्म में लेता है, आउटपुट भी हमें डिजिट्स की फॉर्म में देता है। ठीक है,
जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईपैड, MP3 प्लेयर, ये सारी क्या हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इट वर्क्स विद कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़, दे प्रोसेस कॉन्टीन्यूस डाटा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ पे वर्क करता है, कॉन्टीन्यूसली वैल्यूज़ को ही प्रोसेस करता है, कॉन्टीन्यूस डाटा को ही प्रोसेस करता है। ठीक है, दे वर्क विद डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब कि एक प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू आती है इसमें। दे प्रोसेस डिस्क्रीट डाटा। It has very less memory and can store limited amount of data. It has more memory space, hence stores large amount of data. It does not have any state. Analog computer की कोई भी state नहीं होती, continuously data change हो रहा होता है। इसमें दो स्टेट्स होती हैं डिजिटल कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इट हैज़ 2 स्टेप्स या स्टेट्स, ऑन और ऑफ, दो ही स्टेट होती हैं, 0 1 या ऑन ऑफ। The results given by analog computers have very less accuracy. जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है एनालॉग कंप्यूटर, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है, बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि एरर आ जाए, क्योंकि वो एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं होती, वो हमने एज्यूम की होती हैं कि इतने पॉइंट्स, इतनी ये वैल्यू है और इसके बाद इतने पॉइंट्स से इतने डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ एक्यूरेट हमें नहीं देता। जबकि इसमें क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स की शक्ल में हमें डाटा रिसीव होता है, डाटा मिलता है, डाटा शो होता है, तो हम लोगों को ये खुद ब खुद हम लोग ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू आ रही है हमारे पास। द रिज़ल्ट आर मोर एक्यूरेट, डिजिटल कंप्यूटर में रिज़ल्ट एक्यूरेट आता है। दे हैव अ कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, ज़ाहिर सी बात है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसकी वैल्यूज़ को काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है एनालॉग कंप्यूटर का, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। दे यूज़ एनालॉग इनकोडिंग, इसमें एनालॉग इनकोडिंग की भी होती है। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक यूज़ की होती है, जैसे 0 1 1 0 1 1 0 0 ऐसे। इसकी एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल्स एनालॉग क्लॉक, यानी कि जैसे घड़ी की सुई मूव कर रही होती है, टाइम चेंज हो रहा होता है, हमने एज्यूम करके वैल्यूज़ खुद एज्यूम करते हैं कि अब इतना टाइम होगा, इतने मिनट्स, इतने सेकंड। ठीक है, और थर्मामीटर से हम लोग उसके मर्करी का लेवल चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, मर्करी का लेवल कम ज़्यादा हो रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल में डिजिटल कंप्यूटर में आता है लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉच में हम लोग को टाइम डिजिट्स की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।